बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल यूनिट 2 के, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में सिर्फ पहले तीन न्यूमेरिकल 2.1, 2.2 और 2.3। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो है 2.1 न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल को सोल्व करने का मेथड हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, और वो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हेडिंग के साथ। फिर हमारे पास होता है रिक्वायर्ड में वो चीज़ हम लिखेंगे जो हमने मालूम करनी है। रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है फॉर्मूला, और लास्ट में फिर हमारे पास होता है सॉल्यूशन। अच्छा, ये सारे हेडिंग के साथ करना होता है आपने, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करें तो आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है। ओके, गिवन में वो चीज़ें हम लिखते हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल में डाटा में बताया गया होता है। डाटा में वो लिखते हैं जो हमें बताया गया होता है। जैसे कि 2.1 में बताया जा रहा है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। कि एक ट्रेन है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं v के साथ, और वो है जी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, और को सेकंड में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमारा काम ये होता है। चलिए इसको हम बाद में करते हैं। वो कह रहा है जी फॉर 10 सेकेंड टाइम। तो टाइम जो हमारे पास है, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, वो है जी 10 सेकेंड। ठीक है, 36 किलोमीटर आवर पर की स्पीड है, और 10 सेकेंड के लिए, सॉरी एक चीज याद रखेंगे, टाइम होता है ना वो हम स्मॉल टी से, नॉट कैपिटल टी, स्मॉल टी से लिखेंगे। और वो 10 सेकेंड के लिए वो ट्रेन मूव करती है। अब वो कह रहा है बताएं वो ट्रेन जो 10 सेकेंड के लिए मूव करती है 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ, वो आफ्टर 10 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने बताना है डिस्टेंस कवर्ड, जिसको हम लिखेंगे एस के साथ। एस भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल जो चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल है, इसके लिए हमारे पास हैं 4 फार्मूलाज। हम वो 4 फार्मूलाज यहाँ पर लिखते हैं, उनमें से कोई एक ना एक हमने यूज करना होता है। तो हम फार्मूला पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमें उसको जज करने में आसानी हो। तो पहला हमारे पास फार्मूला, हमारे पास अगर स्पीड का लिखा जाए तो v इज इक्वल टू एस बाई टी। एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया। फिर साथ में हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, बल्कि ऐसे करते हैं हम इसको ना बाद में लिखेंगे ताकि नंबरिंग का प्रॉब्लम ना बने। तो एक हमारे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो हमारे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होगी ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम एक और फार्मूला लिख लेते हैं, उसको हम फार्मूला नंबर 4 नाम लेते हैं ताकि नंबरिंग हमारी डिस्टर्ब ना हो। v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक हो गया। चले, अच्छा एक एक्सेलरेशन का फार्मूला भी लिख लेते हैं, वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलें फिर भी हम लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हम इस पूरे यूनिट 2 के तमाम न्यूमेरिकल के लिए कोई ना कोई इन्हीं में से हम यूज करेंगे। चलें जी, इस न्यूमेरिकल पर आ जाए। v भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और s हमने मालूम करना है। तो बताए इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। v और t है, s मालूम करना है। vts जिसमें हो vts, ये फार्मूला नंबर 4, जिसको हमने 4 का नाम दिया। फार्मूला नंबर 4 हम यूज करेंगे vts। v भी है, t भी है, s हमने मालूम करना है। तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारे पास v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक हो गया। सोल्यूशन, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एस बाई टी। इसको हम चेंज करते हैं तो हम चेंज करके लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, लिख लिया।
इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए v की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू v हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन याद रखें जब भी हमने न्यूमेरिकल में यूज करना होती है ना कोई भी वैल्यू, तो हम उसको पहले SI यूनिट में लेकर आते हैं। ठीक हो गया। तो किलोमीटर इज नॉट SI यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है, SI यूनिट नहीं है। तो डिस्टेंस यूनिट होगा हमारा मीटर, और भी कोई SI यूनिट नहीं है, बल्कि SI यूनिट सेकंड होता है। तो किलो को खत्म करेंगे और को खत्म करेंगे, कैसे, इसको हम अलग से करते हैं। चले हम इसको यहां कर लेते हैं। $36 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, क्योंकि हमें किलो नहीं चाहिए और भी नहीं चाहिए, किलो की जगह में मीटर चाहिए, मीटर ऑलरेडी है, किलो में नहीं चाहिए, तो हम किलो की वैल्यू पुट कर देते हैं। 36 मल्टीप्लाई किलो का मतलब होगा 1000, और साथ ही मीटर डिवाइड बाय, नीचे और है, हमें और नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए, और की जगह पे हम सेकंड लेकर आते हैं। तो बताएं जी एक और में कितने सेकंड होते हैं, एक और में कितने सेकंड होंगे, एक और में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो एक और में होंगे 3600 सेकंड। 3600, ये 3600 कैसे आ रहा है, चलिए इसको 3600 को अभी एक स्टेप बढ़ाकर लिख लेते हैं। 3600 कैसे आता है, देखिए एक और में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, यानी कि हम 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट्स। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 60 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा 3600। तो ये बनेगा 36, ऊपर 0 0 0 और नीचे बन जाएगा वही 3600। नीचे अब और की जगह पे सेकंड आ जाएगा, ऊपर किलोमीटर की जगह पे मीटर आ जाएगा। ये 20 से कैंसिल आउट, 36 से कैंसिल आउट, पीछे में बचेगा ऊपर 1 और साथ में ये 0 बचा हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। अब हम 36 वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये 10 वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, और वो हमारे पास है S इज इक्वल टू V हमारे पास अब कौन सा है, 10 वाला, 10 मल्टीप्लाई T कितना हमारे पास, वो भी 10 है, तो बन जाएगा S इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इस तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, हर न्यूमेरिकल आपने स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करना है, तो ये इंप्रेशन है और दैट्स गुड लुकिंग। चले जी, न्यूमेरिकल नंबर 2.2। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें मैं स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है, इस तरह स्ट्रक्चर आपने बनाना है। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला हम ऐसे लिखने रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। 2.2, चले 2.2 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। याद रखना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, अभी रेस्ट है ना, रेस्ट उसमें स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, और जो रेस्ट पर वेलोसिटी होती है वो हमेशा, क्योंकि स्टार्ट है ना, स्टार्ट वाली कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, और वो 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करती है 100 सेकेंड के लिए। तो डिस्टेंस हमारे पास है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे जी, 1000 मीटर, और टाइम कितना वो ले रही है जी, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। ठीक हो गया। वो कह रहा है जी व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। वो कह रहा है 100 सेकेंड के बाद, जब 100 सेकेंड टाइम गुजर जाएगा उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, तो हमने 100 सेकेंड के बाद वाली स्पीड मालूम करनी है, और बाद वाली स्पीड कौन सी होती है, फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल है और फाइनल हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला डिपेंड करता है हमारे गिवन पर, VI है, S है, T है, VF, VI S T VF, वहां से निकालें जी। पहले वाला देख ले, हमने निकालना VF है, VF हमने मालूम करना है, तो पहले में VF है बिल्कुल हम लगा सकते हैं, लेकिन देखेंगे साथ में क्या है, VI है, VI हमारे पास है, ठीक है, T है, T हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है, A है, A हमारे पास नहीं है, तो हम पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। दूसरे पर आ जाए, हमने VF मालूम करना है, तो सेकंड फॉर्मूले में VF है ही नहीं, तो हम दूसरे वाला भी नहीं लगा क्योंकि VF नहीं है। तीसरे पर आ जाए, VF है, बिल्कुल है, ठीक है, ये हम लगा सकते हैं, VI है, S है, A, फिर A नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहला फॉर्मूला लगाएं या तीसरा फॉर्मूला लगाएं तो हमें पहले A चाहिए होगा, हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए जाते हैं, वी आई तो हमारे पास है 0, वी एफ अगेन नहीं है, अगेन प्रॉब्लम आ रही है ना। अब हम क्या करें, अब हम थोड़ी मुश्किल में हैं। तो मुश्किल में है तो हम ऐसा करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, पहले हम ए मालूम करते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट एफ मालूम नहीं, हम पहले ए मालूम करते हैं। क्यों? क्योंकि ए हमें चाहिए, चाहे हम पहला फार्मूला लगाएं या तीसरा फार्मूला लगाएं, ए हमें चाहिए, तो हमें पहले ए निकालना पड़ेगा। तो हम चलें जी, पहले लगाते हैं इक्वेशन नंबर 2, इनके सेकंड मोशन हम पहले यूज करते हैं। किसके लिए? ए के लिए, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर ए एक्सेलरेशन के लिए हम लगाते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं पहले, तो हमारे पास होता है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड क्यों लगा रहे हैं? ताकि पहले हम ए मालूम कर सके। वैल्यूज पुट करते हैं जी, s कितना हमारे पास? s है जी 1000, 1000 इज इक्वल टू वी आई कितना है जी? वी आई हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है जी? 100 प्लस हाफ ए हमने मालूम करना है, अगेन टाइम कितना है जी? 100, और ये 100 का स्क्वायर है इस बार। ठीक हो गया? ये 100 0 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत सारा सारा 0 हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास 1000, ये आ गया, इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हमारे पास होगा, ये इसका व्यू करते हैं 1/2, ये ए, और 100 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, 100 का जब स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक हो गया? अब 2 को हम 10,000 पर कट कर देते हैं, 2 1 2 10,000 पर कट करेंगे तो 5,000 पीछे बचेगा। ठीक हो गया? तो ये अब हमारे पास कुछ यूं आ रहा है जी, 1000 इज इक्वल टू ये ए, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5000। ठीक हो गया? हमें ए चाहिए, तो हम 5000 जो कि एक साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू ए। तो इसी में देखें, ये 30 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास बच रहा है जो, वो बच रहा है जी 1/5, यानी कि ए हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है जी 1/5। तो ए हमारे पास 1/5 कितना आएगा जी? 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.2। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है जी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें चाहिए वी एफ। अब हमारे पास ए आ चुका है, अब हम या तो पहली इक्वेशन लगा लें क्योंकि हमें वी एफ चाहिए, या फिर हम थर्ड इक्वेशन लगा लें, हमें वी एफ चाहिए। ठीक हो गया? और इसमें हम 5 इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है तो हम कुछ डिस्टेंस वाली लगाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ना हमें वी एफ चाहिए, हम थर्ड इक्वेशन मोशन यूज कर लेते हैं, इजी रहेगी। तो हम कहते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन मोशन, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, पहली यूज कर लें या तीसरी यूज कर लें, दैट्स अपॉन यू। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज करते हैं तो वो हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। हमें वी एफ चाहिए तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास है जी 0.2, और एस हमारे पास है जी 1000 इज इक्वल टू वी एफ हमने मालूम करना है, वी एफ स्क्र, वी आई हमारे पास कितना है 0, तो 0 का स्क्र हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, 0.4, ये हमारे पास आ रहा है जी 0.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू वी एफ स्क्र। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ रहा है जी 400, 400 इज इक्वल टू वी एफ स्क्र। हमें वी एफ स्क्र नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी एफ चाहिए, तो हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया? तो आ जाएगा 400, इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट, और 400 का स्क्वायर रूट अगर ले तो हमारे पास आता है 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी एफ। तो ये हमारे पास आ जाता है फाइनल इसका आंसर। ठीक हो गया? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है 2.3। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। 2.3 न्यूमेरिकल में कह रहा है अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट। एक कार की वेलोसिटी है, वो कह रहा है जी कार की वेलोसिटी है जी 10 मीटर पर सेकंड, और उसमें एक्सेलरेशन है 0.2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम वो कहता है हाफ मिनट। हाफ मिनट कितना होगा जी? 30 सेकेंड्स। ठीक हो गया। चलो जी, वो कह रहा है जी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, एक वो कह रहा है डिस्टेंस मालूम करें जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है गाड़ी। फिर और भी कुछ पूछ रहा है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब जो ये वेलोसिटी है ये कौन सी होगी? फिर इनिशियल होगी। अगर ये फाइनल तो ये वाली इनिशियल होगी। दो चीजें मालूम करनी है, डिस्टेंस भी और फाइनल वेलोसिटी भी। चलिए पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस के लिए हमारे पास है VIAT। VIAT को इसमें है VIAT, इसमें है, हम सेकंड वाली लगा सकते हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है। चलिए हम सेकंड इक्वेशन मोशन यूज करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास है जी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S हमने मालूम करना है। VI हमारे पास है जी 10, T हमारे पास है जी 30 प्लस हाफ, A हमारे पास है जी 0.2 और T अगेन हमारे पास 30 और इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 300 प्लस 30 का स्क्वायर हमारे पास 1/2, 0.2, 30 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 900। ठीक हो गया। तो जब 2 को कट करेंगे 900 पर तो ये आ जाएगा 450, और 450 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना हमने, 450 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो यार आ रहा है हमारे पास 90। तो ये 300 पहले है, और जब इसको 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90। तो ये हमारे पास आ जाएगा 390 मीटर डिस्टेंस। इतना गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सेकंड वो कर रहा है जी फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए VF हम लगाएंगे। VF किस किस में है? VF हमारे पास पहली इक्वेशन में है, VF हमारे पास थर्ड इक्वेशन में। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम लगा सकते हैं। कौन सी लगानी है जी? जो मर्जी लगा ले। चले हम पहली लगा लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, उसमें VF ऑलरेडी सेपरेट है। चलो जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन आपने यूज करनी है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड या थर्ड, तो आपने साथ लिखना भी है। तो AT प्लस VI इज इक्वल टू VF, इसको हम रीअरेंज करते हैं तो VF को इस तरफ लिया है ना, ताकि आसान हो जाएगा। AT प्लस VI, तो VF हमारे पास है जी A हमारे पास कितना है? A हमारे पास है जी 0.2 मल्टीप्लाई बाय T हमारे पास है जी 30 प्लस VI हमारे पास है जी 10। तो VF इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ रहा है जी 6 और प्लस ये 10, तो VF हमारे पास आ जाएगा जी 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल 2.1, 2.2 और 2.3। ये फॉर्मूला अपने याद रखने हैं, और आई होप कि आपको इस सब की अंडरस्टैंडिंग हो।